हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एआई खुद से कंटेंट कैसे बनाता है। क्या ये असली क्रिएटिविटी है या सिर्फ डेटा की नकल। आज हम समझेंगे जनरेटिव एआई का असली जादू, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक और वीडियो ये सब कैसे बनता है। तो चलिए बिना किसी बोरिंग टेक्निकल बातें किए आसान भाषा में समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरेटिव एआई होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई का ऐसा रूप है जो नए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, म्यूजिक और कोड जैसे चीज़ों को जनरेट कर सकता है। यानी ये खुद से क्रिएटिव वर्क कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी जो टेक्स्ट लिख सकता है, मिड जर्नी या डेल ई है जो इमेज बना सकता है, और 11 लैब जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी आवाज़ें क्रिएट कर सकती है और आवाज़ों को क्लोन भी बना सकती है। तो क्या इसका मतलब है अब एआई आपकी कॉपी नहीं करेगा, आपकी जगह लिखेगा? अब हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई कैसे काम करता है। अब सवाल ये है कि एआई खुद से चीज़ें बनाता कैसे है। तो भाई इसके पीछे डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का कमाल होता है। एआई को सबसे पहले सारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है। लाखों किताबें, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें उसको पढ़ाई जाती हैं। फिर ये एआई पैटर्न को समझता है और जब हम कुछ नया बनाने को बोलते हैं तो ये उन्हीं पैटर्न्स के बेस पर नया और अनोखा कंटेंट जनरेट कर हमें दे देता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो देखिए, जैसे चैट जीपीटी को टेक्स्ट लिखने के लिए अरबों शब्दों पर ट्रेन किया जाता है। मिड जर्नी को लाखों आर्ट वर्ड देखने के बाद नया आर्ट बनाना आता है। एआई म्यूजिक टूल्स पुराने गानों से सीखकर ही नया गाना बना सकते हैं। इसका मतलब ये समझ लो कि एआई अब बोल रहा है, इंसान अब तू बस आराम कर। क्या जनरेटिव एआई असली क्रिएटिविटी है? अब सवाल उठता है, क्या एआई वाकई क्रिएटिव है या फिर सिर्फ पहले से मौजूद चीजों को तोड़ मरोड़ कर नया बनाता है। एआई की क्रिएटिविटी असली इंसानी क्रिएटिविटी जैसी नहीं है। ये पुराने डेटा से सीखकर नए आइडियाज देता है, लेकिन इसके सोचने की क्षमता लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो चैट जीपीटी नई कहानियां लिख सकता है, लेकिन इसका इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। मतलब चैट जीपीटी का कोई इमोशनल कंटेंट बना ही नहीं सकता। इसके बाद एआई जनरेटेड आर्ट खूबसूरत तो हो सकता है, लेकिन इसमें एक कलाकार की फीलिंग्स नहीं हो सकती। तो क्या इसका मतलब यह है एआई सोच रहा है, इंसान तेरा आर्ट कॉपी कर लूं क्या? जनरेटिव एआई के फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। तो इसके फायदे हैं कि जैसे हम कंटेंट बनाने के लिए हमें आसानी से कंटेंट मिल जाता है और बहुत जल्दी से हम कंटेंट बना सकते हैं। दूसरा है एआई टूल से नए आइडियाज मिल जाते हैं। एआई हमें नए नए आइडियाज ढूंढ कर दे देती है। तीसरा है डिजाइन, कोडिंग और म्यूजिक में मदद करता है। ये हमें डिजाइन, कोडिंग और म्यूजिक में मदद तो करता ही है। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि कॉपीराइट और प्लेगरिज्म का खतरा बढ़ जाता है। कॉपीराइट का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ये पुराने डाटा से ही उठाकर हमें नई चीजें देता है। कई बार ये पुराना ही डाटा हमें सेम टू सेम उठाकर दे देता है, तो इससे कॉपीराइट हो सकता है। इसके बाद फेक न्यूज और गलत जानकारी। एआई के द्वारा कई बार फेक न्यूज और गलत जानकारी दी गई है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। और इंसानी जॉब्स पर इसका असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंसानी काम अगर एआई करेगा तो इंसान कहाँ जाएगा। जनरेटिव एआई का भविष्य। भविष्य में जनरेटिव एआई और एडवांस होगा। एआई जनरेटिव मूवीज, पूरी किताबें, 100% वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन याद रहे, एआई एक टूल है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना ये खतरनाक साबित हो सकता है। मानो कि एआई कह रहा हो, इंसान तुझे मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। तो दोस्तों, आपको जनरेटिव एआई कैसा लगा? क्या आप इसे सही मानते हैं या इससे डरते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मजेदार और काम के वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।